स्वागत करते हैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो बाबू लोग, इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वो क्लास दसवीं का सामाजिक विज्ञान का रिलेटेड, जैसे कि सामाजिक विज्ञान का जो वीकली टेस्ट होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा और यहाँ तक हो सके कि आपके परीक्षा में इसी से प्रश्न पूछा जाए। जो वीकली टेस्ट है और फाइनल टेस्ट है वो इसी के अंदर से पूछा जाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा चैनल के ऊपर। आप नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों की सख्त ज़रूरत है हमें। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन, जैसे कि इधर कल पिछला वीडियो में जो हम लोग ये सभी क्वेश्चन देख लिए थे, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं फिर नया वीडियो है तो नया क्वेश्चन हम लोग देखना प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट होता है आपका पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि मेटरनिख कौन था। ठीक है, मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख बताते चले कि मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। कौन था? चांसलर, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ। ठीक है, चलिए वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए। दूसरा क्वेश्चन को देखिए। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई? तो रक्त और लोह की नीति जो अपनाया गया था वो बिस्मार्क ने अपनाया था। ठीक है, किसने? बिस्मार्क ने। चलिए वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, वीडियो को देखिए। हर क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है कि नेपोलियन की हार किस वर्ष हुई थी? तो जो नेपोलियन था उसकी हार किस वर्ष हुआ था? तो नेपोलियन की जो हार हुआ था, आप लोग बताते चले कि ये जो हार हुआ था 1815 में हुआ था। कब? 1815, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किया गया था वो किया गया था 1885 में, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा रचित था, मतलब कि किसके द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा बताया गया था? ये फटाफट, ये बहुत इजी प्रश्न है, क्योंकि हम लोग प्रेयर सेशन में इस गीत को हमेशा पढ़ते हैं ना। तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वंदे भारत गीत किसके द्वारा लिखा गया था, रचना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ कि केरल का शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? तो केरल जैसे राज्य का शिशु मृत्यु दर, जो बच्चे की मृत्यु जो है वो कम क्यों होता है? तो केरल जैसे राज्य का शिशु मृत्यु दर इसलिए कम है क्योंकि यहाँ मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधा का प्रावधान है। ठीक है, जैसे कि जो केरल में होता है कि वहाँ सबसे पहले तो बेसिक से वहाँ पे स्वास्थ्य सुधार है और साथ में शिक्षा की सुविधा भी वहाँ पे बहुत अच्छा से है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे जहाँ जागरूक रहेंगे वहाँ पे शिशु मृत्यु दर कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिया हुआ कि जीडीपी का क्या अर्थ होता है? तो जीडीपी का क्या अर्थ होता है? तो जीडीपी का अर्थ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दिया हुआ ऑप्शन बी, जो सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद इंग्लिश क्या होता है कमेंट करके आप लोग बताइएगा, इंग्लिश में क्या कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो देश की विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या माना जाता है? देश की जो है यहाँ पे औसत आय, क्या माना जाएगा? औसत आय, जो औसत आय, एवरेज इनकम। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? तो बाबू लोग बताते चले कि वो ब्रसेल्स है ना, ब्रसेल्स है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। श्रीलंका के किस भाग में श्रीलंकाई तमिल ज़्यादा रहते हैं? तो श्रीलंकाई तमिल जो है वो ज़्यादा रहते हैं किस भाग में? तो ये जो रहता है वो उत्तर पूर्व में रहता है। कहाँ? उत्तर पूर्व, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है कि 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया था? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसका क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 4 बार संशोधित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे श्रीलंका में किन 2 समुदाय के मध्य संघर्ष जारी है? तो श्रीलंका में देखिए, आपको बताते चले कि श्रीलंका में 2 समुदाय है। जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया में 2 ही समुदाय के बीच में अधिक झड़प देखने के लिए मिलता है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम। उस तरह से श्रीलंका का हाल, जैसे कि वहाँ पे जो है वहाँ सिंहली और तमिल समुदाय है, ये दोनों के बीच में ये देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है यहाँ पे दिया हुआ है कि सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का रूपरेखा कीजिए। तो सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख करने के लिए बताया गया है कि देखिए, सत्ता का क्षैतिज वितरण विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका के ऊपर डिपेंड है। दूसरा, सत्ता ऊर्ध्वाधर वितरण केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार द्वारा चलाई जाती है। समुदाय सरकार किस होता है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी को बताता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे दबाव समूह क्या करता है कि दबाव समूहों के द्वारा भागीदारी को निभाया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों के बारे में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे दिया हुआ कहता है विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं के में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? तो बताते हैं कि यूएनडीपी जैसे है जो विश्व बैंक के मापदंड से कैसे अलग है, आइए हम लोग इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, विश्व बैंक मापदंड प्रति व्यक्ति आय है, जबकि यूएनडीपी के मापदंड में प्रति
व्यक्ति आय के अतिरिक्त शैक्षिक एवं स्वास्थ्य स्तर भी आते हैं जो कि विश्व बैंक के मापदंड से अधिक बेहतर है। यूएनडीपी के स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मानक आय के साथ काफ़ी व्यापक स्तर पर विकास के मापक के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है। जैसे यूएनडीपी जो है, ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट इन्हीं मापदंडों के आधार पर तैयार किया जाता है। तो विश्व बैंक और इसमें, क्योंकि विश्व बैंक सिर्फ एक ही चीज़ को देखता है जबकि यूएनडीपी दोनों चीज़ को देखता है, शिक्षा और स्वास्थ्य को, दोनों को इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कहता है कि भारतीय नेताओं ने 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में करने को क्या, जैसे कि 1919 में रॉलेट एक्ट जो के विरोध करने का क्या कारण थे। तो इनके जो विरोध करने का कारण ऐसा था कि पहला तो इस कानून में अंग्रेजी सरकार को यह शक्ति दे दी गई थी कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकता है। दूसरा, उसके लिए किसी वकील, दलील और अपील की अनुमति नहीं था। ठीक है। तीसरा है कि यह कानून भारतीयों को उत्पीड़ित करने के उद्देश्य से लाया गया था और अंग्रेजी शासन रॉलेट एक्ट लगाकर स्वतंत्र संग्रामी की लहर को दबाना चाहता था, इसलिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। ठीक है। तो साथियों, हम लोग यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे प्रश्न देखे हैं, ये सभी प्रश्न आपके जो वीकली टेस्ट है इसमें जो भी दो पार्ट है, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, पहला पार्ट पहले अपलोड कर चुके। अगर आप लोग नहीं देखे दोनों पार्ट को देखिए और जाइए वीकली टेस्ट में फोड़ के आइए। ठीक है। एमसीक्यू भी रहेगा और लॉन्ग भी रहेगा, दोनों उम्मीद करते कि इसी से लड़ने के चांसेस अधिक रहेंगे। तो चलिए हम लोग जो भी देखें ये सभी प्रश्न को आप अच्छे से देख के जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नया पार्ट लेकर, तब तक आप लोगों से अलविदा लेते हैं। जय हिंद।